होता है। अगर देखा जाए हर महीना भगवान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मगर कार्तिक तो ऑफ कोर्स है ही बहुत महत्वपूर्ण। तो इसी प्रकार से 12 फॉर्म्स ऑफ मंथ हैं, जो 12 महीने हमारे होते हैं। 12 महीने के अलग अलग भगवान के नाम हैं, भगवान की विशेषताएं हैं, जिसमें कि जनवरी में केशवा, फरवरी में जो आता है नारायणा, मार्च में माधवा, अप्रैल में गोविंदा, मई में विष्णु, जैन में मधुसूदना, जुलाई में त्रिविक्रमा, अगस्त में वामना, सितंबर में श्रीधरा, अक्टूबर में ऋषिकेशा, नवंबर में पद्मनाभा और दिसंबर में आते हैं दामोदर। तो भगवान की हम लीलाएं हैं कई सारी, हर मंथ में भगवान ने कुछ न कुछ लीलाएं की। तो कार्तिक मास में तो हम बहुत महत्वपूर्ण कृपा लेते ही यहाँ पर। मगर देखिए बिना अरेंजमेंट्स के, बिना मतलब कुछ अरेंजमेंट नहीं, हमने कोई प्रसादम नहीं रखा, कुछ नहीं रखा। जस्ट हमने ये सोचा कि वृंदावन जाएंगे, फिर बरसाने जाएंगे और श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करेंगे, वो हमें मिल गई, है ना। तो यहाँ पर बताया जाता है कि श्रीमती राधा रानी के बचपन का स्थल है, ठीक है। दिस इज़ अ चाइल्डहुड प्लेस। आप समझ रहे, बहुत निजी होता है, बड़ा क्लोज होता है। आपने जहाँ पर अपना बचपन बिताया हो, वो जगह आपकी कितनी प्रिय होगी आप लोगों को, इससे प्रिय कुछ होगा आप लोगों को। कभी एकांत में बैठते हो तो याद आता है कि मैं बचपन में वहाँ थी या वहाँ था, मेरे ये मित्र थे, मेरे वो मित्र थे, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अटैचमेंट होती है। उसी तरीके से श्रीमती राधा रानी का ये निजी स्थान है, दिस इज़ द चाइल्डहुड प्लेस। और यहाँ पर ब्रह्मा जी ने श्रीमती राधा रानी की तपस्या के लिए बहुत प्रयत्न किए और 60,000 साल ब्रह्मा जी ने तपस्या की श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए। द 4-हेडेड ब्रह्मा, जो 60,000 साल राधा रानी के लिए तपस्या की, उनसे सेवा प्रार्थना के लिए। और श्रीमती राधा रानी ने उनसे पूछा कि क्या चाहिए तुम्हें, तो उन्होंने कहा मुझे तुम्हारी निजी सेवा चाहिए, मैं आपकी हमेशा सेवा करना चाहता हूँ। तो देन 400 ब्रह्मा बिकम 400 क्या बन गए यहाँ पर, 400 क्या है, 400 कह रहा हूँ, 4 यहाँ पर क्या है, पर्वत के रूप में वो आ गए। तो यहाँ पर बताया जाता है कि ब्रह्मा जो है, कंक्लूजन ये निकला कि ब्रह्मा जी ने बोला कि अब मैं निजी हमेशा श्रीमती राधा रानी की सेवा में नित्य रहूँगा, और वो उनकी सर्विसेज में लग गए। तो यहाँ बताया जाता है कि श्रीमती राधा रानी की कृपा उनको मिली, जिसमें यहाँ पर 4 हिल्स आप देखेंगे, अभी तो रात का समय है, अगर अभी खड़े होकर देखेंगे चारों तरफ से 4 हिल्स से ये कवर्ड है, और वो नित्य उनकी सेवा कर रहे हैं। जिसमें पहला है मानगढ़ आता है, और इसमें अलग अलग लीला हैं। दानगढ़ आता है, ठीक है ना, उसके बाद आता है भानगढ़, फिर उसके बाद आता है विलासगढ़। तो ऐसे 4 ब्रह्मा जी के मुखों को जो है श्रीमती राधा रानी ने 4 हिल्स की तरह अपने आसपास रखा। और जैसे हम पहले देखेंगे कि दानगढ़ जो है ये क्या है, आपने कथा तो सुनी होगी दान की, टैक्स कलेक्शन सुना श्री राधे। तो भगवान टैक्स कलेक्ट किया करते थे, एक बहुत सुंदर लीला है। तो कहते हैं कृष्णा एक बार वृंदावन आ रहे थे, तो जब वृंदावन आ रहे थे तो श्रीमती राधा रानी और गोपियों को पता चला कि भगवान श्री वृंदावन आ रहे हैं। तो उन्होंने अपने घर में विश्वानु महाराज से कहा कि हम ना एक यज्ञ करना चाहते हैं, जिस यज्ञ में जो है हम यज्ञ करेंगे, उसमें हम भगवान को बहुत कुछ अर्पित करेंगे। तो हमें चाहिए होगा दूध, घी, दही और योगर्ट, ये सब चाहिए होगा, तो प्लीज़ हमें कुछ दीजिए, हम यज्ञ करवाएंगे। वो यज्ञ किसके लिए था मालूम है? वो यज्ञ नहीं हो रहा था, कृष्ण आ रहा था, उसके लिए तोहफा इकट्ठा कर रहे थे घर से, कि घर से ये बोल के कि यज्ञ करवाने जा रहे हैं, उन्होंने तोहफे इकट्ठे किए। तो उन्होंने घी, दूध, दही, योगर्ट ये सब इकट्ठा किया और चले वहाँ पे। जब ये जा रहे थे तो देखा इन्होंने कि कुछ लोग जो है पगड़ी बांधे नौजवान मूँछों के साथ खड़े हैं और कह रहे हैं तुम यहाँ पर आए हो, मुझे टैक्स दो। तो उन्होंने श्रीमती राधा रानी ने देखा वृंदावन थोड़ी ना है ना, ये गोकुल है, ये तो बरसाना में है और टैक्स हमसे मान रहे हैं, ये बरसाने को पास करने का टैक्स है। तो उनमें से किसी गोपी ने देखा कि जो टैक्स कलेक्टर है, जो मिनिस्टर बन के आया है टैक्स लेने के लिए, उसकी ना बांसुरी लगी हुई है और मोरपंख लगा हुआ है। बोलिए कौन सा टैक्स कलेक्ट कर रहा है, ये तो चोर है। कौन सा चोर? ये वही माखन चोर है वृंदावन वाला, जो हमसे झूठ बोल रहा है, टैक्स करने आऊँ। तो उन्होंने उनकी मूँछें जो है हटाई, तो कृष्ण निकले। अब कृष्ण को जो है, वो तो नटखट है, कृष्ण को आया गुस्सा, उन्होंने जितनी हांडी पांडी थी सब तोड़ दी। तो श्रीमती राधा रानी बोली कि अब तो इस बार जो है मौका इनको मिल गया है, हमारे ही घर में आके हमसे ही टैक्स वसूल कर रहे हैं, अगली बार मौका मिलेगा तो हम इन्हें देख लेंगे।
उसी तरह एक बार समय आया कि गोपियों की नज़र पड़ी कि 30 गोपाले, 30 ग्वाल खेल रहे हैं, गौचारण कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला ये 30 हैं, हम 1000 हैं। हाँ, वो 30 थे और ये 1000 थे, तो खबर फैल गई कि वहाँ 30 ग्वाल बाल हैं। इन्होंने प्रयास किया और वहाँ जाके उनको पकड़ लिया। तो इनके गले में जो मालाएं थी, रस्सी तो थी नहीं, इन्होंने अपनी मालाओं से उनके पीछे हाथ बांध दिए, कृष्ण और सबके, और हाथ बांध दिए। और इनकी जो चोटियाँ थी ना, इसको ऐसे पेड़ से बांध दिया और पीछे से रस्सी बांध के खींचने लगे। तो चोटी खींचेगी तो कैसा लगेगा, क्योंकि पिछली बार का बदला पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि वो हंडियाँ वंडियाँ तोड़ के निकल गए थे। और इस बार उनको मौका मिल गया, उधर 1000 गोपियाँ, इधर। अब श्रीमती राधा रानी बोली सज़ा तो तुम्हें आज मिल के रहेगी, मगर सज़ा मैं साधारण नहीं दूंगी, सज़ा में आज थोड़ा बदलाव आएगा। तुम बनोगी राधा और मैं बनूंगा कृष्णा, मगर पनिशमेंट ये है कि तुम घुटनों पे मेरे से प्रार्थना करोगे श्री राधा बन के। अब श्री राधा महारानी बड़ी चतुर है, खुद बन गई कृष्ण और उनको बना दिया राधा रानी, और राधा रानी बैठ के भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, उसमें भी कृपा प्राप्त कर ली। तो श्रीमती राधा रानी बड़ी चतुर थी, कृष्ण बन गई फिर भी कृष्ण की कृपा प्राप्त कर रही। तो उन्होंने उनसे प्रार्थना की और ग्वाल बालों को ऐसे उन्होंने प्रताड़ित किया। मगर है बहुत सुंदर स्टोरी है कि इस तरीके से जी जी लीला नहीं, स्टोरी नहीं कह रहा, वो तो देखिए ऐसा है, देखिए मेरी बात सुनिए। देखिए आप ब्रिजवासी हैं, देखिए आप ब्रिजवासी हैं, हमारा आपके लिए बड़ा सम्मान है। हम क्योंकि दिल्ली वाले हैं, हमारी भाषा कुछ भी हो सकती है, मगर हमारा जो हृदय है ना, वो आपकी तरह ही है। हम सोचते हैं आपकी तरह, हम आपकी तरह बन नहीं सकते, मगर हमारा विचार ही रहता है। हाँ, ठीक है जी जी। तो हमारे भाव को समझिए आप, हमारा भाव वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। हमारा भाव अच्छा है, बट हाँ भाषा में हो सकता है, क्योंकि अभी बद्ध जीव है ना, हम लोग मुक्त हुए नहीं, वरना आपकी तरह यहाँ जन्म मिल जाता हमें, तो इसलिए थोड़ी सी हमारी भाषा में अंतर हो सकता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ऐसा रहा। एक विशेष और भी लीला आती है कि श्रीमती राधा रानी रूठ बहुत जल्दी जाती थी। जो मानगढ़ की कथा है कि उनको मान था अपने ऊपर। एक दिन श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी से बोला कि तुम बहुत सुंदर हो और तुम ना बिल्कुल चांद की तरह हो। तो राधा रानी गुस्सा हो गई कि चांद की तो जो है पूर्णिमा अमावस्या दोनों आती है, रोशनी घटती भी है और उतरती भी है, तो मैं ऐसी हूँ क्या कि मेरा मतलब निखार आ भी जाता और घट भी जाता है? क्या कहना चाहती हो तुम? मतलब तुम ये सुंदरता का बखान कर रहे हो या मेरी इंसल्ट कर रहे हो? ऐसे कैसे हो सकता है? तो बोले अच्छा तुम ना पूर्णिमा का चांद हो। तो बोली चांद में भी दाग है। यू मीन टू से आई एम स्पॉटेड? मतलब चांद में ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स है क्या, मेरे ऊपर स्पॉट्स हैं? तो वो नाराज़ हो गई। तो भगवान सामने के पर्वत पे गए और वहाँ पर एक मृग की तरह नाचने लगे। उनको मालूम है श्रीमती राधा रानी लाइक्स डांसिंग, तो ही इज डांसिंग लाइक अ पिकॉक। पर श्रीमती राधा रानी बोली मोर तो नीला और हरा होता है, ये ब्लैकिश मोर मैंने आज तक देखा नहीं, बट है बड़ा सुंदर और नाच बड़ा परफेक्टली रहा है। एंड शी वॉज मेस्मराइजिंग एंड शी विल बिकम अ, क्या बन गई वो भी मोरनी बन गई। एंड श्रीमती राधा रानी और वो साथ में गए और उन्होंने वहाँ नृत्य किया। और ये नृत्य किया और इसके बाद भी एक कथा आती है कि जो यहाँ पर आती है, कौन सी कुटीर आती है, सॉरी मोर कुटीर। मोर कुटीर में एक बाबा जी रहा करते थे। उनको पता था यहाँ पर भगवान जो है राधा रानी और कृष्ण मोर के रूप में नाचते हैं, मुझे लीला देखनी है। और वो वहाँ पर जो है वहीं पर जप करते कि मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, हो सकता है भगवान मुझे नेत्र दे दें और मैं भगवान की लीलाओं के दर्शन कर पाऊँ, मैं जाऊँगा नहीं, कभी तो दर्शन देंगे। श्रीमती राधा रानी ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें ये लीला दिखाऊंगी, मगर मैं तुमसे एक चीज़ चाहती हूँ। बोले क्या चाहती हो? तो उन्होंने बोला कि मैं चाहती हूँ कि यू शुड पेंट दिस लीला। बोले मेरे तो नेत्र नहीं है, पेंट कहाँ से लाऊंगा, ब्रश कहाँ से लाऊंगा, कैसे करूँगा पेंट? वो बोली तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें लीलाओं के दर्शन दूंगी, थोड़ा सा प्रयास करना, तुम्हें सब मिल जाएगा। उसने इधर उधर हाथ टटोला, सब कुछ टटोला, उसको वृक्ष भी मिल गए, वृक्ष को निचोड़ के रस भी बना लिया, मतलब पेंट बना लिया, हाथ पैर टटोला तो ब्रश भी मिल गए। श्रीमती राधा रानी ने लीला की और उन्होंने वो लीला पेंट की
और आज भी मोर कुटीर में वो पेंटिंग लगी हुई है, लोग उसके दर्शन करते हैं। और वो पेंटिंग बहुत सुंदर है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं आपको खोल के दिखाता। बहुत सुंदर पेंटिंग है। और श्रीमती राधा रानी ने उनको दर्शन भी दिए और पेंटिंग भी करवा दी और सारे भक्तों के लिए कृपा हो गई। और फिर भी वो वहीं इसी स्थान पे रहे और उस स्थान पे एक हरे रंग का एक बहुत सुंदर मंदिर है जिसको मोर कुटीर कहा जाता है। भक्त वहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं और कहते हैं जिसने मोर कुटीर के दर्शन कर लिए और उस पेंटिंग के दर्शन कर लिए, उसकी जन्म मृत्यु से उसको मुक्ति मिल जाती है, वो मुक्त हो जाता है जन्म मृत्यु के चक्र से। ऐसी कृपा है। जय। तो क्या है, श्रीमती राधा रानी जो है भगवान के साथ बहुत घनिष्ठ प्रेम जिसे कहते हैं ना। देखो कृष्ण और राधा में कोई अंतर नहीं, क्योंकि भगवान जो है कहते हैं दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही है। ठीक है, दोनों एक हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। भगवान को कहते हैं श्रीमती राधा रानी इज ए एक्सपेंशन ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। हमें भाई कोई अपनी प्रेयसी चाहिए तो हम ढूंढेंगे, भगवान की प्रेयसी इच्छा से प्रकट होती है। तो भगवान ने अपने आप से ही एक एक्सपेंशन किया श्रीमती राधा रानी का। और जितनी देवियां आप देखते हो इस संसार में, सब राधा रानी का एक्सपेंशन है। आप समझ रहे? आप लोगों को, स्त्रियों को भी जो शक्ति मिलती है श्रीमती राधा रानी की कृपा से मिलती है। आप लोग करते हो कि आपके सबसे पहले पुरुष ही कृष्ण है, आपके सबसे पहले भाई कृष्ण है, आपके सबसे पहले पिता भी कृष्ण है। ठीक है, ये जो है जिस संसार में जो भी आपके साथ जीवन में फैमिली में मिले हैं, ये भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी सेवा के लिए भगवान ने नियुक्त किया हुआ है। पर इनके अंदर भी एम्पावर भगवान ही हो रहे हैं। आप समझ रहे हो? तो सबसे पहले पुरुष, सबसे पहले पिता, सबसे पहला पति कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। उनको अगर समर्पित हो जाओगे तो सारा संसार आपके लिए भक्तिमय हो जाएगा। मगर भगवान को अर्पित नहीं होगे तो ये संसार आपको कष्ट देगा, दुख देगा। मगर आप भगवान को अर्पित हो जाओगे तो ये संसार आपको भक्तिमय लगने लगेगा। कहते हैं ना भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कि कहते हैं जो कर्म को अकर्म समझे और कर्म को कर्म वही भक्त है। और भगवान ने एक शब्द बोला है, स्थित प्रज्ञा। ठीक है ना, स्थित प्रज्ञा कौन है? भगवान कहते हैं जो स्वाधर्म को नित्य धर्म समझे और नित्य धर्म को स्वाधर्म। मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। स्वाधर्म मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नित्य धर्म मीन्स मटीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो जो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को स्पिरिचुअल समझ लेता है और स्पिरिचुअल को सोशल, वो भक्त बन जाता है। कि मैं अगर समाज में जा भी रहा हूँ, जा रे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश, जिससे मिलता हूँ कृष्ण की चर्चा करता हूँ, जहाँ मिलता हूँ बोलता हूँ राधे राधे, तिलक लगाता हूँ। हलधर स्वामी महाराज से किसी ने पूछा महाराज कृपा कैसे मिलेगी? बोले सिर पे लेके क्या घूम रहे हो, ये कृपा ही तो है। जिसके सिर पे भगवान के चरण बन गया, तुलसी पत्र बन गया, उससे और क्या चाहिए? जब भगवान ही तुम्हारे से मस्तक पे विराजमान होगा, इससे बड़ी कृपा क्या लोगे? इससे बड़ी कृपा हो ही नहीं सकती। फिर भी बोलो कि अगर मुझे कृपा नहीं मिल रही तो हमसे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई है ही नहीं। तो जब हमें कोई देखता है तिलक लगाए तो भी क्या कहता है? राधे राधे। कई बार लोग दिल्ली में मजाक में भी कहते हैं अरे राधे राधे, उस पर भी कृपा हो जाती है। उसको नहीं पता मगर उसको भी कृपा मिल जाती है। तो भगवान कैसे भी तैसे कृपा दे देते हैं। आप समझ रहे हैं? कार्तिक मास में कई सारी कथाएं हैं, ना चाहते हुए भी बद्ध जीवों को भगवान कृपामय बना देते हैं। तो भगवान का जीवन में होना हमेशा है भगवान हमें, क्योंकि दिखते नहीं हैं, क्योंकि हम उस योग्य नहीं हैं। पात्रता भी तो होनी ज़रूरी है ना। काला चश्मा लगाओगे तो काला दिखेगा, लाल लगाओगे तो लाल दिखेगा, है ना। उसी तरीके से भक्तिमय चश्मा लगाओगे तो भगवान ही दिखेंगे। ये चश्मा कौन से? ये शास्त्रों का चश्मा है। आंखों पे लगाओगे तो भगवान दिखेंगे, अभी लगा नहीं है ना, इसलिए भगवान दिखते नहीं हैं। जब वो चश्मा लग जाएगा ना तो भगवान दिखने लगेंगे। तो भक्ति का चश्मा बहुत ज़रूरी है। तो वो कैसे लगेगा? भागवतम के श्रवण से, जो श्रीमती राधा रानी की लीलाएं हैं उनको सुन के, ये जो है हमारे जो भौतिक जगत का आवरण हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है ना, वो टूट जाएगा। तो जब वो टूट जाएगा तब भगवान नज़र आएंगे। अभी शील्ड लगी हुई है अपराधों की, पापों की, अनर्थों की। तो रुचि बढ़ानी पड़ेगी। रुचि बढ़ाएंगे तो अनर्थ निवृत्ति होगी। जब हम साधना करते, कहते हैं भजन, पहले आप भजन करोगे तो अनर्थ निवृत्ति होगी, हमारे अनर्थ समाप्त होंगे और तब जाके भाव उत्पन्न होंगे भगवान के लिए, है ना। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? भजन करना पड़ेगा। भजन करेंगे तब दर्शन मिलेंगे, जब अनर्थ निवृत्ति होगी। आग में पूरी ताकत है जलाने की,
मगर गीली लकड़ी जलती नहीं है, पहले धुआं देती है। जलती है कि नहीं जलती? कोई ऐसी वस्तु है जो आग में ना जले? लोहा भी जल जाता है, मगर जब लोहा अग्नि के योग्य बन जाता है, अग्नि उसको योग्य बना लेती है, तब उसमें आग लगती है। उसी तरीके से जब हम नाम जप करते हैं, जब हम दर्शन करते हैं, भजन क्रिया करते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। बोले कुछ तो नहीं हो रहा है, कुछ कैसे हो जाए, लकड़ी तो अभी गीली है ना, लकड़ी को सूखने में टाइम लगेगा, अभी धुआं देगी, थोड़े से कष्ट देगी। जब हम दूसरी कक्षा में जाते हैं तो हमें परीक्षा देनी पड़ती है, जब परीक्षा में हम पास हो जाते हैं तब दूसरी कक्षा में जाते हैं। तो भक्ति में आने का मतलब ये नहीं है कि आपके कष्ट हर लेंगे भगवान। भक्ति में आने का मतलब है आपके कष्ट तो जाएंगे ही जाएंगे, नए चैलेंज और आ जाएंगे। ये छोड़ दीजिए कि आप बिल्कुल मुक्त हो जाओगे, आपके कष्ट खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। भक्ति में अनर्थ तो जाएंगे ही जाएंगे, मगर परीक्षण भी पूरा होगा। आपको क्या लगता है, कोई ब्रह्मचारी हो जाता है तो उसका परीक्षण कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है? कोई सन्यासी हो जाता है उसका परीक्षण कम हो जाता है, और ज़्यादा हो जाता है? तो जितना भक्ति में प्रगति करेंगे उतना परीक्षण ज़्यादा होगा। जीवन में कष्ट आ रहे हैं तो सौभाग्य की बात है, और जीवन आनंद में बीत रहा है ना, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये बात समझ लेना, भक्ति का मतलब ही यही है। जीवन में अगर संघर्ष नहीं है ना, तो मतलब आप पे भगवान की कृपा नहीं है, क्योंकि भगवान तो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको इस जन्म में इसके कष्ट समाप्त हों और ये जन्म और मृत्यु के चक्र से निकल जाए। और जिसको आनंदमय जीवन मिल रहा है, समझ लो उस पर कृपा नहीं है, वो तो भक्ति से कोसों दूर है, उसको सिर्फ हरे नोट के अलावा कुछ नहीं दिखता। मगर संघर्ष जिसके जीवन में है, भगवान उस पर असीम कृपा कर रहा है। तो उसे क्या करना है, अपने संघर्षों को भगवान को अर्पित कर देना। श्रीमती राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय। तो हमें संघर्ष करना है और संघर्षों से अनर्थ निवृत्ति करनी है और भगवान को अर्पित करना है अपने आप को। तो आपकी बुद्धि, आपका मन, आपका तन, आपके सारे कार्यकलाप, ये सब भगवान को अर्पित कर दो। जीवन में और कुछ नहीं है। जीवन में अगर अपने जीवन को सुखी बनाना है तो भगवान से कहना चाहिए। जैसे आज हम राधा कुंड में कह रहे थे कि उपदेशामृत में लिखा है कि हथेली पे रखा हुआ राधा कुंड का जल अगर कोई ध्यान से देख के उसको पी लेता है तो उसके मुख से होते हुए, कंठ से होते हुए, उसके जब पेट से उतरता हुआ नीचे जाता है तो पूरा जीवन उसका भक्तिमय हो जाता है और तुरंत वो जो है गोलोक धाम का वासी होने का अधिकारी हो जाता है, तुरंत। और उसी समय वो राधा कुंड से थोड़ा दूर जाता है और द्वेष भावना से किसी को देख लेता है, या कोई किसी से द्वेष भावना में किसी से बात कर देता है, कोई भी अपराध कर लेता है, तो तुरंत उसी स्थान पे पहुंच जाता है जहां से वो आया था। तो जब हम दर्शन करते हैं, और हमें देखिए हम यहाँ दर्शन करने आए हैं, मगर श्री जी बहुत प्रसन्न होती हैं। श्री जी की दृष्टिपात होने से आपके सारे अनर्थ हैं जो वो ख़त्म हो जाते हैं, अनर्थों से निवृत्ति मिल जाती है। मगर यहाँ से जैसे नीचे जाओगे ना, कुछ याद आ जाएगा, किसी ने कुछ कह दिया ना तो अभद्र व्यवहार करोगे, कुछ दिख गया ना तो उसके पीछे लालच बन जाएगा और तुरंत आप उसी स्थान से आ जाओगे जहाँ से आप आए थे। मगर अभी यहाँ से जा रहे हो ना, जीवन परिवर्तन हो चुका है, आपको अनुभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने उस भाव से कभी दर्शन किए नहीं। समझ लो यहाँ से मैं अनर्थ निवृत्ति करके जा रहा हूँ, आज से मैं कुछ और हूँ। जब मैं सीढ़ी चढ़ रहा था तो कोई और था, आज मैं आया, दर्शन किया, अब मैं कुछ और हूँ। अब मैं श्री जी का हूँ, और कुछ करना मतलब श्री जी के प्रति अपराध करना। बात को समझना, नीचे जाके कोई अभद्र व्यवहार करना या कोई दुष्कर्म करना या बुद्धि में लालच प्रवृत्ति लाना श्री जी के प्रति अपराध है। आज से तो मैं श्री जी का हूँ, तो जो होता है दास वही होता है बिंदास। ये बुद्धि में डाल लो, कोई लाज शर्म सब छोड़ दो, बस बोलो मैं तो भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, मेरा भगवान पे अधिकार और भगवान का अधिकार मुझ पर। आपका सिर्फ एक ही चीज़ पे अधिकार है, ये आपका अधिकार भी है और आपका कर्तव्य भी है, श्री भगवान की सेवा करना। इसके अलावा जीवन में कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ जो है ना आपके आसपास, ये सब साधन है। रंगीले कपड़े, रंगीले जूते, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, एसी, सुख सुविधा, ये साधन है। इस साधन से सेवा करनी है, मगर इसी साधन को जीवन में अपना के सेवा को तो छोड़ देते हैं, काली साधन की ही सेवा करते रहते हैं। सब करते हैं, ऐसा नहीं कोई नहीं करता। यहाँ तक कि साधु भी धोती कुर्ता पहनता है तो वो भी बॉर्डर चेक कर लेता है, अच्छा लग रहा है कि नहीं, अच्छा मेरी धोती में दाग है, मेरी धोती में दाग है, उसका कुर्ता मेरे से सफ़ेद है, मेरा कुर्ता थोड़ा पीला हो गया है, मैं नया कुर्ता लूँगा। अरे जो भक्त है उसको तो चिंता ही नहीं है, वो भक्त अपने आप को स्वच्छ रखेगा
ये नहीं देखेगा कि मैं सुंदर लग रहा हूँ कि नहीं। अरे जिसके माथे पे तिलक हो गया उससे ज़्यादा सुंदर और कौन होगा? जिसके माथे पे तिलक लग गया उससे सुंदर कोई हो सकता है? उससे सुंदर कौन होगा? आप सोचिए, जिसको देख के भगवान का स्मरण होता हो उससे सुंदर कोई हो सकता है क्या? आप ही बताइए, कोई हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। तो हम भले कितने बड़े आदमी हों, इनसे बड़े नहीं हो सकते। आपके जीवन का 50% बिता दिया, 50% का कैलकुलेशन कर लो। अपराधों में जीना है या अपराधों से मुक्त होकर जीना है? जब हम जाते हैं भगवान के दरबार में तो अपराध युक्त आते हैं। जब यहाँ से जाते हैं तो अपराध मुक्त जाते हैं। जब हम प्रसाद भगवान को भोग लगाते हैं, कोई भोग अर्पित करते हैं, तो पता नहीं कहाँ से किन किन हाथों से आ रहा होता है। यहाँ तक कि खेतों में भी जब उगता है अनाज तो उसमें भी लोग मल त्याग करते हैं, करते ही है ना। अच्छा, कोई किसान कभी शराब भी पी लेता है, किसी किसान से आगे जाता है तो कोई व्यापारी उसको किसी और भावना से बेच भी देता है, उसमें कितने सारे अपराध लगते हैं, मगर उसी से प्रसाद बन जाता है। जब भोग भगवान के पास अपराध मुक्त युक्त जाता है और वहाँ से आता है तो क्या आता है? अपराध मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार से हम भगवान के लिए ऐसे ही हैं। हम प्रसाद रूप में आते हैं, भगवान को अर्पित हो जाते हैं, और भगवान से जब हम वापस जाते हैं ना तो समझ लीजिए हम भी प्रसाद बन जाते हैं। और जब हम प्रसाद जैसे बन जाते हैं और दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं तो उसको भी कृपा प्राप्त हो जाती है। तो प्रसाद में और हम में अंतर नहीं है। भगवान ने हमारा भोग कर लिया है, हमें देख लिया, हम पे दृष्टिपात कर लिए। प्रभुपाद जी के पिताजी जब थे ना, तो प्रभुपाद जी शरीर छोड़ रहे थे, तो एक पिता के लिए बहुत कठोर बात होती है कि कोई डॉक्टर बोले कि इनको मांस खिलाओ या इनको सूप पिलाओ। बोले नहीं नहीं, मैं नहीं कराऊंगा, मैं वैष्णव हूँ, ये मर जाए तो अच्छा है, मगर मैं इसको ऐसा कोई कार्य नहीं कराऊंगा, ये वैष्णव घर में जन्म लिया है। कि जय। तो लास्ट है, खत्म कर। प्रभुपाद जी ने सामने के मंदिर में गए, राधा कृष्ण मंदिर में प्रभुपाद जी को लिटा दिया और तुलसी पत्र तोड़ा, उनकी छाती पर रख दिया और बोले भगवान स्वीकार कर लोगे तो सोचा ले लिया, और दे दोगे तो सोचा प्रसाद ग्रहण कर लिया। तो इसी तरीके से प्रभुपाद हमारे जीवन में प्रसाद रूप में और हमें भक्ति प्रदान की। तो हम यहीं विराम लेंगे, जो बाकी की थोड़ी बहुत कथा हम कर लेंगे, क्योंकि शिव जी के प्रति हमें अपराध नहीं करना। श्रीमती राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय। हरे कृष्ण।